जी नमस्कार मित्रों, मैं विनोद आपका भाई एक बार पुनः इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस गिनती हम उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर प्रदत्त भगवान गॉड अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब कभी भी मुझे छोटी से छोटी समस्या आती है तो मैं उनको कोसने लगता हूं। इसी से संदर्भित आज का मेरा वीडियो है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सबों को यह कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं हम आगे। दोस्तों, जिंदगी में समस्या, मुश्किल, कष्ट, परेशानी ये आते रहता है। तो इस पर दो पंक्ति है कि जिंदगी में मुश्किलों का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में मुश्किलों का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ और इससे बाहर निकलना दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी किसी की जिंदगी नहीं है जिसकी जिंदगी में कुछ समस्याएं नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन उसको हंसकर निकल जाना और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। मैं यही कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि जब कभी भी आपको छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो कभी आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको ही सॉल्व करना है। तो इसलिए जब आप घबरा जाएंगे, जब आप असहज हो जाएंगे, तो शायद आप इतना आराम से उस प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कभी भी इसके लिए ईश्वर को कोसे नहीं कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि जब आपके पास अच्छे वक्त आते हैं उस समय तो आप यह नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ही यह क्यों दिया, मुझे ही इस अच्छे अवसर के लिए क्यों चुना। तो इसी पर मैं आज एक अच्छा स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, एक टेनिस के महान खिलाड़ी थे आर्थर एश। अपने ज़माने के वो एक महानतम खिलाड़ियों में से एक थे और वो पहले अमेरिकी औश्वेत खिलाड़ी थे जिन्होंने विंबलडन प्रतियोगिता जीता था। दोस्तों, टेनिस के खेल में, टेनिस के प्रतियोगिता में 4 महत्वपूर्ण खेल होता है: यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। ये चारों प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। तो जो आर्थर एश टेनिस के खिलाड़ी थे, उन्होंने यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन को ऑलरेडी जीत चुके थे। अब उनका एक ही सपना था कि विंबलडन का प्रतियोगिता कैसे जीता जाए, और वह समय आया। 1975 में उन्होंने यह कीर्तिमान रचा कि प्रथम अमेरिकी औश्वेत होकर विंबलडन का खिताब जीता और विंबलडन का कप लिया। लेकिन थोड़ी समय बीतने के बाद 1980 में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी, यानी कि हार्ट की सर्जरी होती है। उस ओपन हार्ट सर्जरी में उन्हें HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। यह गलती कहें, मिस्टेक कहें या असावधानी कहें, या उस समय इतनी ज़्यादा तत्परता नहीं थी कि जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उसको पूरा जांच किया जाए। एवं प्रकार से वह आर्थर एश महान खिलाड़ी HIV पॉजिटिव हो गया और वह अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, यानी अपने फैंस से संपर्क तोड़ लिया। सब जगह से संपर्क टूट जाने के बाद फिर उन्होंने अपने दर्शकों को बताना उचित समझा कि मैं ऐसे ऐसी परेशानी में हूँ। अब उनके फैंस पूरी दुनिया में थे, सारे दुनिया से उनको लेटर्स आने शुरू हो गए, पत्र आने शुरू हो गए कि, तो उसमें से 15 वर्ष का एक बच्चा ने एक पत्र लिखा था कि खुदा ने इस खौफनाक बीमारी के लिए आपको ही क्यों चुना। तो इस पत्र का जवाब देना आर्थर एश ने उचित समझा और इस पत्र का जवाब अगर आप लोग ध्यान से सुन लिए तो आज का मेरा वीडियो सार्थक है। दोस्तों, उसमें लिखा था कि दुनिया में हर साल 5 करोड़ लोग टेनिस खेलना चाहते हैं, टेनिस खेलना सीखना चाहते हैं। उसमें से मात्र 50 लाख ही सीख पाते हैं और उस 50 लाख में मात्र 50,000 जो है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल खेल तक जा सकते हैं। मात्र 50 लाख में से 50,000, और उस 50,000 में से 5,000 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता तक पहुंच पाते हैं।
और उस 5000 में मात्र 50 हैं जो विंबलडन प्रतियोगिता खेलते हैं। उस 50 में से मात्र 4 जो है उस सेमीफाइनल खेलते हैं, 4 में से 2 फाइनल खेलते हैं और मात्र 1 को अवसर होता है उस फाइनल का खिताब जीतने का। और जब मैं 1975 में यह खिताब जीता तो मैं गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से यह नहीं कहा कि आखिर उस करोड़ों के बीच में मैं ही यह खिताब मुझे ही क्यों मिला। तो जब उस समय मैं ईश्वर को याद नहीं किया तो आज मैं ईश्वर को क्यों कोसूं। तो दोस्तों, आप लोग सभी को, हम सबों को यह सीख मिलती है कि जब अच्छे वक्त आते हैं तो उस समय हमें ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन जब एक छोटी सी परेशानी होती है तो हम लोग ईश्वर को कोसे नहीं। यही मेरे वीडियो का आज का तात्पर्य है। अगर आप तक हमारी मैसेज पहुंच जाती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ ज़िंदगी को जीने का मैं कल्पना करता हूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद, बाय।